Now the rule number 6 is view updatable rule. अब view updatable rule का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले let us just briefly discuss कि what a view is. Again, जब हम इस कोर्स में आगे प्रोग्रेस करेंगे तो जब हम ये व्यूज को एक्चुअली बनाएंगे, हैंड्स ऑन क्रिएट करेंगे, खुद से उसको मैनिपुलेट करेंगे, देन यू विल गेट टू नो फर्दर कि प्रैक्टिकली हाउ व्यूज वर्क. बट फॉर नाउ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल. वर्चुअल टेबल से मुराद ये है कि इसकी अपनी एग्जिस्टेंस कोई नहीं है. इट इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनी अंडरलाइंग टेबल. तो इट इज जस्ट अ विंडो ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल, और कुछ केसेस में बीइंग अ कॉम्प्लेक्स ऑफ और एनी अंडरलाइंग एग्जिस्टिंग व्यू, यानी व्यू की बेसिस के ऊपर भी व्यू बन सकता है. लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ डिस्कशन हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल मल्टीपल कॉलम्स हैं. हमने मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस दी हुई है. फॉर एग्जांपल अगर 10 कॉलम है, हम ये चाह रहे हैं कि उन 10 में से 2 कॉलम्स के ऊपर यूजर ए को एक्सेस दे दें, अगले 2 कॉलम के ऊपर यूजर बी को एक्सेस दे दें, एंड सो ऑन. तो हम एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर डिफरेंट विंडोज क्रिएट कर देंगे, यानी डिफरेंट वर्चुअल टेबल्स क्रिएट कर देंगे, जो और हर वर्चुअल टेबल को हम असाइन कर देंगे एज पर ऑथराइजेशन और एज पर प्रिविलेज टू एनी यूजर. तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यूजर जो है वो एक्चुअली व्यू टेबल को ही कर रहा है, लेकिन विद अ रिस्ट्रिक्टेड व्यू, यानी 10 में से कोई 2 कॉलम है जो हम किसी एक यूजर को अलाउ कर रहे हैं ताकि वो व्यू कर सके. ये काम हम टेबल में नहीं कर सकते, यानी इस तरह की जो सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन है या इस तरह की जो इंप्लीमेंटेशन है, वी कांट डू इट इन अ टेबल. तो बेसिकली जो व्यू है वो एक और डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, मतलब इससे रिलेटेड भी डाटा डिक्शनरी में एंट्री होगी लाइकवाइज फॉर अ टेबल, और ये जो एंट्री होगी ये हमने नहीं करनी, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम करेगा. अब जो व्यू है उसके अंदर अपना डाटा कोई नहीं है, वो यूजर को सिलेक्टेड नंबर ऑफ कॉलम्स या कुछ केसेस में सिलेक्टेड नंबर ऑफ रोज के ऊपर एक्सेस देता है ऑफ एन अंडरलाइंग टेबल. मतलब ये कि अगर हमारे पास टेबल नहीं होगा, वी कांट हैव अ व्यू. तो व्यू के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई अंडरलाइंग टेबल होना चाहिए. तो अगर हम लोग बुक्स में देखेंगे तो इट विल, तो व्यू से रिलेटेड आपको एक बड़ा कॉमन वर्ड मिलेगा. इट इज नथिंग मोर देन अ विंडो ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल. तो शॉर्टली स्पीकिंग, व्यू इज एन दिस इज एन अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट, जो कि टेबल है, लेकिन इसके बाद अपना कोई डेटा मौजूद नहीं होता. दैट्स द वन एस्पेक्ट ऑफ व्यू. द सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इज के व्यू जो है वो यूजर को एक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देता है. नाउ जब हम ये कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देता है तो देयर आर सर्टेन स्ट्रिंग्स अटैच टू इट. रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस से मुराद ये है कि इस रूल के तहत जिस भी टेबल के अंदर मैं जो भी डाटा अपडेट मैं करना चाह रहा हूं, यानी मेरे पास एक टेबल है, हर वो काम या हर वो कॉलम, हर वो रो जो मैं टेबल के अंदर रहते हुए टेबल में अपडेट कर रहा हूं, आई शुड बी एबल टू, या इस रूल के तहत मैं वो सारी रोज को अपडेट कर सकूं या सारे कॉलम्स को अपडेट कर सकूं जो मैं टेबल के थ्रू कर सकता हूं, वही सारी रोज में व्यू के थ्रू भी अपडेट कर सकूं. ये इस जो रूल नंबर 6 है, इस रूल का एसेंस ये है कि जो भी मैं व्यू क्रिएट करूंगा उसमें मैं वो अपडेट की सारी कमांड एज इट इज अप्लाई कर सकूं जो मैं उस व्यू के अंडरलाइंग टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं. नाउ दिस इज एन आइडियल सिनेरियो. आइडियल सिनेरियो से मुराद ये है कि अभी तक कोई ऐसा आरडीबीएमएस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता जो इस रूल की 100% सपोर्ट करे. मतलब ये कि आपको व्यू की जो सपोर्ट है वो डेटाबेस में मिलेगी या आरडीबीएमएस में मिलेगी. व्यू के अंदर हम कुछ अपडेट्स कर सकते हैं, इसकी सपोर्ट भी मिल जाएगी, लेकिन 100% सपोर्ट नहीं है. इससे 100% सपोर्ट से मुराद ये है कि हो सकता है कि जो अंडरलाइंग टेबल है उसके अंदर मेरे पास फॉर एग्जांपल 1000 रोज हैं, मैं 1000 की 1000 रोज को ही अपडेट कर सकता हूं इन अ टेबल, डबल कोर्स में इन अ टेबल, नॉट इन अ व्यू. लेकिन मैं उन 1000 रोज को वाया व्यू अपडेट नहीं कर सकता. तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है, यानी ये एक लकूना है जो आरडीबीएमएस अभी तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं व्यू नहीं क्रिएट कर सकता, व्यू क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन वो सारी की सारी अपडेट की कमांड्स
जो मैं अंडरलाइंग टेबल के अंदर अप्लाई कर सकता हूं या अप्लाई मुझे अलाउ हो रहा है, वो मैं व्यू के थ्रू नहीं कर सका। यानी देयर इज अ पार्शियल सपोर्ट फॉर द अपडेशन। इससे मुराद ये है कि जब भी हम व्यू क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट यूज करनी है, यानी जो स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमको यूज करेंगे आरडीबीएमएस के थ्रू, या आरडीबीएमएस की सपोर्ट होगी। उस आरडीबीएमएस के अंदर जो व्यू है अगर वो तो क्रिएट हुआ है मल्टीपल टेबल की बेस के ऊपर, या उसके अंदर ग्रुप बाय का कोई भी क्लॉज हमने यूज किया है जो हम अभी आगे जाके देखेंगे, अगर ये दो क्लॉजेस यूज या ये दो चीजें अगर हो रही हैं, यानी मल्टीपल टेबल बेस व्यू, यानी एक ऐसा हमने व्यू क्रिएट कर दिया जिसकी डाटा सोर्स दो टेबल है या मल्टीपल टेबल है, या हमने व्यू की डेफिनेशन के अंदर ग्रुप बाय का कीवर्ड यूज कर लिया है, तो व्यू अपडेटेबल नहीं होता। लेकिन मैं दो टेबल्स को सेपरेटली अपडेट कर सकता हूं। तो इट डजंट मैटर कि टेबल जो टेबल है, क्योंकि जब मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूं मैं ग्रुप बाय नहीं यूज कर रहा, जब मैं मल्टीपल टेबल यूज ही नहीं कर रहा, क्योंकि टेबल तो खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो टेबल के थ्रू मैं सारी रोज अपडेट कर सकता हूं, लेकिन अगर व्यू उसी टेबल की बेस के ऊपर किसी और टेबल से मिलके बना है तो आई कैन नॉट अपडेट द अंडरलाइंग टेबल। अब ये एक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन बहुत फोकस एरिया में रिस्ट्रिक्शन है। तो इस केस में यस, कोई भी आरडीबीएमएस इस रूल की 100% सपोर्ट अभी तक इंडस्ट्री में नहीं है।